हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अब आपका मोबाइल पुराना हो चुका मोबाइल को भी लंबे समय तक कैसे उपयोग कर सकते हैं। अर्थात बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मोबाइल पुराना हो जाता है, 3 साल 4 साल पुराना हो जाता है, जिसके कारण वो उसकी वर्किंग पावर कैपेसिटी कम हो जाती है। लंबे समय तक उसका उपयोग नहीं हो पाता है, बार-बार हैक करता है। तो इसको कम करने के लिए इस यहाँ पर आज हम लोग को 5 टिप्स देखने वाले हैं, जिसका उपयोग करते रहा जाए तो हमारे पुराना से पुराना मोबाइल भी लंबे समय तक उपयोग में आ सकता है। तो इसे देखते हैं हम लोग कौन से ऐसे सेटिंग्स हैं जिससे हम अपने पुराने मोबाइल को भी लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला और सबसे टॉपिक नंबर 1 होता है, अर्थात 1 नंबर सेटिंग्स जो होता है वह होता है सबसे पहला और सबसे बेहतरीन सेटिंग्स होता है, वह होता है कि अपने होम पेज में जितने भी पेज खुले होते हैं उस उनको ऑफ करके रखा जाए। अर्थात बहुत सारे लोग होते हैं जिनके होम पेज पर तो पेज नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब बाएं तरफ के बटन को अपने मोबाइल के बाएं तरफ के बटन को प्रेस करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे फाइल खुले रहते हैं। जैसे मेरे में तो केवल 2 ही फाइल्स खुले हुए हैं। एक तो सेटिंग्स का और दूसरा है कि रिकॉर्डर का। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में 2 ही सेटिंग्स खुले हुए हैं, तो इसमें से भी एक ठो उपयोग नहीं है सेटिंग्स का, तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अर्थात अगर जिन लोगों के मोबाइल पुराना है तो उनको एक हमेशा देखते रहना है कि ज़्यादा एक बार में ज़्यादा फाइल्स ना खुले हों। जिस भी एप्लीकेशन और जिस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं वही केवल खुला हुआ हो, और कोई भी एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाना हो तो बाई चांस कभी दो ठो 2 ठो पेज एक साथ में खोल सकते हैं। नहीं तो हमेशा कोशिश करें पुराने वाले मोबाइल वाले लोग की वे हमेशा इसको बार बार इसको प्रेस करें और देखते रहें कि एक से ज़्यादा पेज तो नहीं खुले हुए। अगर खुले हों, एप्लीकेशन काम कर रहा हो तो उसको ऑफ कर दें। क्योंकि जितने भी पेज खुले होते हैं किसी न किसी तरह से बैटरी का उपयोग, मेमोरी का उपयोग, रैम और रोम, मोबाइल के भी जितने भी मेमोरी और जितने भी प्रोसेसर क्षमता होती है सबका उपयोग करते रहते हैं, जिसके कारण हम जिस ऐप पर भी काम करते हैं उस ऐप पर काम करना बड़ा कठिन हो जाता है। फर्स्ट नंबर सेटिंग ये हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं सेटिंग नंबर 2। सेटिंग नंबर 2 में हम लोग को क्या करना है, तो यदि हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं और बैटरी की सबसे ज़रूरी है कि बैटरी के ब्राइटनेस कम करके रखें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बैटरी ब्राइटनेस हाई होता है, तो जिसके कारण इसमें बैटरी भी ज़्यादा लगती है और मोबाइल की दक्षता भी कम होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने जितना कम हो सके उतने अपने ब्राइटनेस को रखें, कम से कम ब्राइटनेस को रखें। यदि ज़रूरत ना हो तो ब्राइटनेस को शून्य भी कर सकते हैं। यदि हमें लंबे समय तक मोबाइल को ऑन रखना है लेकिन उपयोग कम हो रहा है तो ब्राइटनेस को न्यूनतम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर सेटिंग हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर कार्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, कभी भी अपनी बैटरी को फुल चार्ज ना होने दें। पुराने मोबाइल वालों को सबसे ज़रूरी देखना है कि आपका मोबाइल जब भी चार्ज में लगाएं तो फुल चार्ज ना होने दें। काहे कि फुल चार्ज करने से बैटरी कैपेसिटी कम होती है और बैटरी कैपेसिटी कम होने से पूरे सिस्टम पर जोर पड़ता है। और जब हम फुल चार्ज से भी ज़्यादा समय तक चार्ज में लगाते हैं तो मोबाइल गर्म हो जाता है, जिसके कारण कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसके लिए फुल चार्ज ना हो लेकिन हम ध्यान ना दे पाएँ, इसके लिए एक सेटिंग कर लेते हैं। तो इसमें मोबाइल के सेटिंग एप्लीकेशन में जाते हैं, मोबाइल के सेटिंग ऐप में जाते हैं। जैसे सेटिंग ऐप में जाते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलता है। इसके सर्च बार में कुछ क्लिक करेंगे और लिखेंगे बैटरी। जैसे ही क्लिक करेंगे बैटरी पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग कंडीशन। बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग कुछ ऐसा ही आएगा। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर वाले में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं और हमारा स्टेटस भी पता चल जाएगा कि हमारे बैटरी के मतलब कितना बढ़िया है, क्या बढ़िया है कि थोड़ा सा बैटरी का कैपेसिटी कम हुआ है। और दूसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे का अधिकांश लोगों का बैटरी अपर चार्जिंग लेवल 100% होता है। अर्थात जब भी आप चार्ज में लगाएंगे, ज़्यादा समय तक चार्ज में रखेंगे तो आपका मोबाइल 100% तक चार्ज होता है। लेकिन आपको यहाँ पर जैसे ही आना है तो आपको जितना कम हो सके उतना कम कर देना है। अर्थात
आपको कम बैटरी की ज़रूरत है और बार बार चार्ज लगाते हैं तो 70% करके रख दीजिए। यदि चार्ज आपको रात भर लगाते हैं और दिन भर उपयोग करते हैं तो आपकी अपनी बैटरी को पर चार्जिंग लिमिट को 90% कर दीजिए, या फिर ऑप्टिमाइज हो तो जितना कर सकते हैं 100 के आसपास भी कर सकते हैं, लेकिन 100 मत रखिए। अर्थात जब भी आप चार्ज में लगाइएगा तो अधिकतम जितना पर रखिएगा उतना ही चार्ज होगा, और ऐसे इससे चार्ज होने से आपका बैटरी भी सुरक्षित रहेगा, लंबे समय तक उपयोग भी होगा और आपका मोबाइल के हैक को कम करने में भी सहायता करेगा। इसके बाद से आप बैक आ सकते हैं। बैक आने के बाद फिर से होम पेज पर आ जाइए और अब हम बात करेंगे चौथा नंबर सेटिंग्स की हम लोग बात करेंगे। तो चौथी नंबर ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग है, वो है चौथी नंबर सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग वो है कि अपने एक ठो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है क्लीनर ऐप। क्लीनर से जुड़े हुए बहुत सारे एप्लीकेशन, कोई भी एक एप्लीकेशन उपयोग कर सकते हैं। क्लीनर ऐप का उपयोग इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल पर जैसे, और उसमें कोई सेटिंग्स भी नहीं करनी पड़ती है, केवल प्रेस करना है कि बार बार इसको मोबाइल को अपने होम स्क्रीन पर रख लीजिएगा, और जब भी मोबाइल का उपयोग करना हो, ज़्यादा फाइल्स का उपयोग कर लिए हों तो उसको क्लीनर ऐप पर, जैसे मेरे मोबाइल में ही क्लीन अप का ऑप्शन है, जैसे ही मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो यह हमारे मोबाइल की सफाई कर देता है। यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, यह मेरे मोबाइल पर होम स्क्रीन पर यहाँ पर क्लीन अप का एप्लीकेशन है। ऐसे ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और होम स्क्रीन पर रख सकते हैं, और जब भी उपयोग करना हो तो इसका उपयोग इस क्लीनर ऐप का या अन्य बहुत सारे प्रकार के क्लीनर एप्लीकेशन होते हैं उसका उपयोग करके अपने मोबाइल को समय समय पर सफाई करते रहिएगा। जंक फ्री करते, जैसे पुराना घर हो जाता है तो उसमें जंक लग जाता है, वैसे ही पुराने मोबाइल में भी जंक लग जाता है, उसको सफाई करने के लिए क्लीनर एप्लीकेशन का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब तीसरा नंबर का अब पाँचवा नंबर और सबसे एकदम बहुत बहुत छोटा लगता है हर किसी को, लेकिन यह बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने मोबाइल को जब भी उपयोग न करना हो तो ऑफ़ कर दें, चाहे जैसे भी करना हो आप अपने स्लीप मोड में डाल दें। अर्थात मेरे होम स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं लॉक एप्लीकेशन, मैं जैसे ही इस पर प्रेस करता हूँ, जब भी उपयोग नहीं करना होता तो इसको ऑफ़ कर देता हूँ और आराम से रख लेता हूँ। तो इससे मेरे मोबाइल की दक्षता इससे बढ़ती है। आप ऐसे ही कहीं पर भी मोबाइल रख देते हैं और लंबे समय तक चलता रहता है, या पॉकेट में वैसे ही रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी करना है तो मोबाइल को ऑफ़ कर लेना हो, चाहे साइड का बटन के प्रेस करें क्यों ना हो, चाहे कोई भी विधि हो, अपने मोबाइल को जब भी उपयोग से बंद करें तो बंद कर दें मोबाइल को। और अब आप एक ठो और बोनस सेटिंग्स जो कि सबसे ज़रूरी, अब यहाँ पर अब हम लोग सबसे अंत में और सबसे ज़रूरी देख रहे हैं, तो सबसे अंत में और सबसे ज़रूरी जो कि बोनस में है लेकिन सबसे ज़रूरी सेटिंग्स है वो है कि अपने मोबाइल को फ्री रखें। अर्थात मोबाइल का स्पेस को कम, मोबाइल चाहे आपका 32 GB मेमोरी का ही क्यों ना हो, 32 GB, 64 GB, 128 GB का ही क्यों ना हो, लेकिन पुराना मोबाइल हो जाने पर उसमें से फ़ोटोज़ वीडियोज़ को कम कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप या तो SD कार्ड का उपयोग कर लें, या तो आप SD कार्ड का उपयोग कर लें, जिसे मेमोरी कहते हैं वैसे मेमोरी अपने मोबाइल में डाल सकते हैं, या फिर पेन ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। पेन ड्राइव का उपयोग करके अपने मोबाइल के डेटाज़ को उसमें ट्रांसफ़र कर दें, समय समय पर ट्रांसफ़र करते रहें, जिसके कारण आपका मोबाइल हमेशा फ्री रहेगा। और जब भी आप अपना फ्री रहेगा तब इसकी आपकी मोबाइल की दक्षता बढ़ी रहेगी और आपका पुराना मोबाइल भी लंबे समय तक उपयोग में आ सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अनावश्यक अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को अपने मोबाइल के फ़ोटोज़ ऑप्शन से, यहाँ पर फ़ोटोज़ ऑप्शन है, या फिर गैलरी होगा, फ़ोटोज़ हो सकता है, गैलरी हो सकता है, फाइल्स का यहाँ पर फाइल्स है, फाइल्स फाइल्स में जाकर जैसे भी वो अपने मोबाइल से वो अनावश्यक फ़ोटोज़ वीडियोज़ को आप क्लीन करते रहें समय समय पर और डिलीट कर दें, जिसके कारण आपका फ़ोन मोबाइल सेफ़ रहेगा और लंबे समय तक उपयोग में होते रहेगा। आशा है कि आपको इस 6 ट्रिक्स का उपयोग करने से आपका पुराना मोबाइल भी कोई 5 साल और आगे तक जाएगा
और इससे आपको सहायता मिलेगी। यदि आपको सच में इस वीडियो को देखने से आप अपना सेटिंग्स बदल देते हैं, आज के बाद मोबाइल उपयोग करने का तरीका बदल देते हैं, तो आपके मोबाइल के लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं और आपको सहायता मिलेगी इससे ज़रूर। आगे भी हम अपने इस श्योर हेल्प नामक यूट्यूब चैनल, जिस पर सुनिश्चित सहायता मिलेगी हर चीज़ तरह की, तो इस तरह के टेक्निकल सॉल्यूशंस के लिए देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्योर हेल्प नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको सहायता मिली कि नहीं। और थैंक यू।